वीडियो इज अलाउड और लाइफ हम अपनी लाइफ को सेफ्टी पे हमारी लाइफ को सेफ्टी नहीं है, सेफ्टी वीडियो बनाए आपने। जरा सोचिए, आप विदेश से भारत आ रहे हैं, आपकी फ़्लाइट का समय घर वाले को पहले से पता है। आपके माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे का कोई भी सदस्य एयरपोर्ट पर आपका इंतज़ार कर रहा है। उन्हें पता है कि बस कुछ ही देर में आप एयरपोर्ट के गेट से बाहर निकलेंगे और सामने आकर खड़ा हो जाएंगे। लेकिन फ़्लाइट का समय निकल जाता है, 1 घंटा गुजर जाता है, पर आप एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलते हैं। घर वाले फ़ोन करते हैं, कहाँ हो, फ़्लाइट तो लैंड कर गई होगी। और फिर उन्हें पता चलता है कि जो एयरपोर्ट पर आपको उतरना था, आप वहाँ उतर ही नहीं। आपकी फ़्लाइट को किसी दूसरे शहर एयरपोर्ट पर भेज दिया गया है। अब सोचिए उस समय आपके परिवार वाले को क्या हालत होगी। आज जो कुछ दिल्ली में हुआ है फ़्लाइट की यात्रियों के साथ, वो बहुत बड़ा मतलब घटना है। लेकिन सवाल क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ है? क्या दिल्ली एयरपोर्ट पर कोई बड़ी समस्या हो गई है? क्या एयरपोर्ट बंद हो गया है, या फिर कोई ऐसा कारण जिसके वजह से जो पायलट को दिल्ली में लैंडिंग करने के बजाय फ़्लाइट को दूसरी एयरपोर्ट पर ले जाना पड़ा? आज इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे और आपके साथ भी इस तरह की घटना ना हो जाए। और अगर आप विदेश से भारत आने वाले हैं या भारत से विदेश जाने वाले हैं, तो इस खबर को बिल्कुल नज़रअंदाज मत कीजिएगा। क्या हुआ दिल्ली में आज, यानी 24 अगस्त 2026 को दिल्ली आने वाली फ़्लाइट को ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 15 दिल्ली राउंड फ़्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट किए गए हैं। इनमें से 12 फ़्लाइट को जयपुर, 2 को चंडीगढ़ और 1 फ़्लाइट को लखनऊ डाइवर्ट कर दिए गए। और ध्यान रखिए, इन डाइवर्ट की गई उड़ानों में इंटरनेशनल फ़्लाइट भी शामिल है, यानी विदेश से भारत आने वाले यात्रियों पर इसका असर पड़ रहा है। मान लीजिए आपका कोई परिवार का सदस्य विदेश से दिल्ली आ रहा है, घर वाले दिल्ली एयरपोर्ट पर उसका इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन अगर फ़्लाइट दिल्ली में लैंड ही नहीं करती है और उन्हें दूसरे शहर भेज दिया जाता है, तो परिवार को काफ़ी देर तक ये पता नहीं चलता है कि यात्री आखिर कहाँ गया। और अगर यात्री को आगे किसी दूसरी फ़्लाइट, ट्रेन या सड़क के रास्ते अपने शहर जाना होता है, तो पूरी यात्रा का प्लान बिगड़ सकता है। इसलिए ऐसी स्थिति में यात्री को अपनी एयरलाइंस से संपर्क करके फ़्लाइट का नया स्टेटस और आगे की यात्रा की जानकारी लेनी चाहिए। लेकिन आखिर फ़्लाइट को डाइवर्ट क्यों किया गया? अब आते हैं इस खबर के सबसे अहम हिस्से पर। आखिर दिल्ली में ऐसा क्या हुआ कि कई फ़्लाइट को दूसरे एयरपोर्ट पर भेजना पड़ा? तो भाइयों, इसके पीछे कोई नया वीज़ा नियम नहीं है, कोई नया इमिग्रेशन कानून नहीं है, और ना दिल्ली एयरपोर्ट बंद हुआ है। असल वजह आज दिल्ली एनसीआर का ख़राब मौसम है। दिल्ली में तेज़ बारिश, गरज चमक और तेज़ हवाओं की स्थिति बनी हुई थी। ख़राब मौसम के कारण एयर ट्रैफिक प्रभावित हुई और कई फ़्लाइट को दिल्ली में लैंड कराने के बजाय दूसरे एयरपोर्ट पर डाइवर्ट करना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक मौसम की स्थिति के कारण आज दिल्ली में फ़्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हुए हैं और यात्रियों को देरी तथा डाइवर्शन का शिकार करना पड़ा। अगर आप आने जाने वाले हैं, भारत से विदेश जाने वाले हैं या विदेश से भारत आने वाले हैं, तो एयरपोर्ट पहुंचने से पहले अपने लाइव स्टेटस ज़रूर चेक करें। खासकर आपकी जो है कनेक्टिंग फ़्लाइट है, तो ज़्यादा सावधान रहें, क्योंकि पहली फ़्लाइट में देरी या डाइवर्शन होने पर आपकी अगली फ़्लाइट छूट सकती है। अगर आपके परिवार का कोई सदस्य विदेश से भारत आ रहा है, आप एयरपोर्ट पर उसे लेने जा रहे हैं, तो सिर्फ अनुमान लगाकर एयरपोर्ट पर मत निकलिए। पहले फ़्लाइट का लास्ट स्टेटस ज़रूर देख लें, क्योंकि आज ऐसी स्थिति यात्री जिस एयरपोर्ट पर उतरने वाले थे, ज़रूरी नहीं कि वहाँ ही उतरेंगे। तो आज की खबर मतलब ये नहीं कि दिल्ली एयरपोर्ट बंद है, मामला ख़राब मौसम के कारण हो रहा है। और अगर आप भी ट्रैवल करते हो तो इस बात का लाजिम ख्याल रखें, क्योंकि हम अपना सारा चीज़ अरेंजमेंट कर लेते हैं कि हम दिल्ली उतरेंगे, वहाँ से टैक्सी पकड़ेंगे, फिर ट्रेन पकड़ेंगे या फिर फ़्लाइट पकड़ेंगे। सारा यात्रा जो है वो ख़राब हो जाता है। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लोगों को उनको अभी का जो सिचुएशन है उनको पता चले और वो पहले से अवेयर हो जाए, सावधान हो जाए। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।